कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा पर विवाद और राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन के बयान के बाद सियासत गरमाती जा रही है। राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा भी हुआ। इसके बाद ये मुद्दा संसद में भी गूंजा था। अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के भाई ने बाबर को बुलाया था और फिर बाबर की नीयत खराब हो गई। ओवैसी के इस बयान पर राजनीतिक बवंडर मच गया है। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए। बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलके बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद। मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। अच्छा, ये पूरे लुटेरे हैं सुना मैं। हुमायूं लुटेरा, सब उनके लुटेरे। इनकी अम्मा कौन थी फिर? इन्हों पैसा लेके नहीं गए, पैसा यहीं पर लगाए। नहीं, इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, फुला तोड़ दो। अरे तारीख को बचा के रखो। तुम तारीख से डिसएग्री करो, हमको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। मगर जो जिंदा है उनके लिए मोदी और योगी अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या नौकरी मिल रही? किसानों को उनका इनकम मिल रही? नहीं, सब मिल रहा ना। अब देखो, आप ट्रम्प बोल रहा टैरिफ लगाऊंगा मैं भारत के ऊपर 2 अप्रैल से। आपको बता दें कि ओवैसी ने ये सारी बातें हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें ओवैसी कह रहे हैं कि बाबर को कौन बुलाया, दुनिया जानती है। ओवैसी कह रहे हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी के भाई राणा सांगा मिलकर बुलाए थे। ओवैसी ने कहा कि ये बात और है कि बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद। उसने कहा, मैं नहीं जानता यहाँ से, अब वो नहीं गया है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ओवैसी ने कहा वो पैसा लेकर नहीं गए, वो यहीं लगाए। ओवैसी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के ऐलान को लेकर PM मोदी को घेरा और ओवैसी ने पूछा कि क्या सभी को नौकरी मिल रही है। राणा सांगा विवाद के बहाने ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि ये विवाद रामजीलाल के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ। सपा के राज्यसभा सांसद ने कहा था कि बाबर को भारत लाने के ऊपर बात की थी। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बता दिया गया। उनके इस बयान का तुरंत संसद के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध शुरू हो गया था। बीजेपी ने रामजीलाल सुमन के बयान को न सिर्फ राजपूतों बल्कि पूरे हिंदू समुदाय के अपमान का बता दिया था। इतिहास में राणा सांगा को पराक्रमी बताया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले ने विवाद का रूप ले लिया है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।